अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ मज़ेदार सी स्पाइसी कड़ी पकौड़ा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैंने रेडी करके रखे हुए हैं। बैंगन, पालक, आलू और सब्ज़ धनिया काट के रखा हुआ है, और इसमें प्याज और सब्ज़ मिर्चें चॉप्ड करके रखी हुई हैं मैंने। आप चाहें तो आप कम या ज़्यादा चीज़ों की क्वांटिटी कर सकते हैं। अब हम इसमें जो जो मसाले ऐड करेंगे वो मैं बता देती हूँ। 1 चम्मच साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे, काली मिर्च है उसमें साथ, और 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक, आधा हल्दी और 1 चम्मच कुटी लाल मिर्च ऐड करेंगे। सारा कुछ हम जो है बेसन में मिक्स कर देंगे, और इसको अच्छी तरह से जो है ना हमने मिक्स करना है। इसमें प्याज, आलू, टमाटर और जो हमने चीज़ें रेडी करके रखी हुई थी वो सारे सब्ज़ मसाला जो होता है वो भी इसमें ऐड कर देना है हमने। और पकौड़ों के लिए हमने इसका ये अमीज़ा तैयार कर लेना है। अब कड़ी की तैयारी कर लेते हैं। तो कड़ी के लिए मैंने 1 kg दही लिया है। आप लस्सी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दही से ज़्यादा मज़ेदार बनती है। और इसमें हम ये सब मसाले जो हैं ये ऐड करेंगे। कुकिंग ऑयल चाहिए होगा हमें। बेसन है, बेसन की क्वांटिटी मैं आपको बाद में बताऊंगी कितनी ऐड करनी है। ये आलू हैं, इसके छोटे छोटे पीसेस मैंने काट लिए हैं, और टमाटर और प्याज का पेस्ट। दही को पहले आपने अच्छी तरह से इसको फेंट लेना है, अच्छी तरह से मिक्स करना है कि ये बिल्कुल इसके ऊपर झाग बनना शुरू हो जाए, जैसे हम मक्खन निकालने के लिए बनाते हैं। मक्खन नहीं निकालना, बस इसको जो है ना फेंट लेना है, मिक्स करना है अच्छी तरह से। बेसन आप इतना मिक्स करेंगे कि अगर आपने 1 kg दही लिया है तो उसमें आप 5 चम्मच बेसन के ऐड करेंगे। 5 चम्मच खाने वाले जो चम्मच होते हैं ना वो लेने हैं, छोटे नहीं लेने। बड़े चम्मच जो होते हैं वो 5 चम्मच जो है इसमें मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। यह बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं, मसाला इसका फ्राई करते हैं। तो आपने घी ऐड करना है, कुकिंग ऑयल, घी जो भी आप यूज़ करते हैं, इसको थोड़ा सा गर्म होने दें। मसाला मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से भून लिया है, जैसे आप नॉर्मल सालन बनाने के लिए भूनते हैं, तो इसी तरह भून के आपने अच्छी तरह से इसमें जो है वो दही जो हमने रेडी करके रखा था कड़ी बनाने के लिए वो इसमें ऐड कर देंगे। और इसको आपने 1-2 बॉयल आने तक बिल्कुल इसकी निगरानी करनी है, इसको छोड़ नहीं देना वरना ये बॉयल हो जाएगा। तो जब ये पकने लग जाएगा तब आप इसको छोड़ेंगे, वरना पहले अगर आप इसको छोड़ देंगे पकते हुए इसी तरह ऐड करके छोड़ के चले जाएंगे तो ये बॉयल हो सकता है। तो अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। बिल्कुल इसके 1-2 बॉयल आने के बाद आपने इसको मिक्स करके इसको आंच बिल्कुल हल्की कर देनी है। तेज़ आंच पे नहीं आपने इसको पकाना, आंच हल्की करके आपने इसको छोड़ देना है। और अब हम तब तक पकोड़े बना लेते हैं।
पकोड़ों का मेज़ा हमने बिल्कुल रेडी करके रखा हुआ था, तो अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं, पकोड़े निकाल लेते हैं जब तक हमारी कढ़ी रेडी हो रही है। पकोड़े हम निकाल चुके हैं बिल्कुल, और अब हम जो है कढ़ी को तड़का लगाएंगे। तो उसके लिए हमने किस तरह लगाना है ये तड़का मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। आपने घी में 1 चम्मच ज़ीरा ऐड करना है, और दूसरी चीज़ जो आपने ऐड करनी है वो है हल्दी, यानी हल्दी और ज़ीरे का हम तड़का लगाएंगे इसको। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि आने वाली मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। जी, तो व्यूवर्स हमारी कढ़ी जो है वो बिल्कुल जब रेडी हो जाएगी तो अब हम जो पकोड़े निकाल के रखे थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इनके पीसीस करके ऐड कर लें, चाहें तो आप इनको बिल्कुल इसी तरह ऐड कर दें। सर्दियों की बहुत ही मज़ेदार सी डिश है एक, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आई होगी। बनाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। फिर किसी और अच्छी सी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।